हमारी ज़िंदगी में ना लो मेंटेनेंस रिलेशनशिप्स होने चाहिए। जैसे कि हम जब कोई गाड़ी लेते हैं या बाइक लेते हैं तो अक्सर हम पूछ लेते हैं भी हाँ इसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना है। अगर मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है तब हमें लगता है कि हाँ हमें ये चीज़ ले लेनी चाहिए। लगता है या नहीं लगता? तो जब बाइक लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तब तो हम ये चीज़ बहुत अच्छे से सोचते हैं। पर जब हम कोई ऐसे दोस्त बनाते हैं या कोई ऐसे रिलेशनशिप्स बनाते हैं किसी भी तरह के, तो वहाँ पर हम ये नहीं सोचते कि यहाँ पे मेंटेनेंस लेवल कितना है, मेंटेनेंस का खर्चा कितना है। वहाँ भी हमें पूरा सोचना चाहिए कि यहाँ पर मेंटेनेंस कितनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गाड़ी और बाइक से भी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक बंदा है, वो कहता है कि मुझे शादी करनी है। तो अब शादी के लिए उसने एक लड़की देखी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके बाल स्ट्रेट हैं, सारा कुछ फैशन अप टू डेट है। वो कहता है कि मुझे शादी तो इसी से करनी है। वो शादी कर भी लेता है। जब शादी होती है फिर लड़की कहती है कि मेरे बालों का इतना खर्चा है, जो मैं फाउंडेशन क्रीम्स वगैरह लगाती हूँ, मुझे तो इन मेकअप्स का नाम नहीं पता, तो मेरा इन क्रीम्स वगैरह का उतना खर्चा है। क्या तुम मेरा खर्चा निकालो, मेरा तो मंथली 20-30 हज़ार का खर्चा है मेरे फैशंस का। मैंने जो शूज़ लेने हैं ये लेने हैं, मैंने जो टॉप लेना है, जीन लेना है, ये जो भी सूट लेना है, जो भी होता है वो तो बहुत महंगा है। मेरा 25-30 हज़ार का तो खर्चा ही है और तुम मुझे खर्चा दे नहीं रहे। वो बंदा कह रहा है कि भी मेरी सैलरी तो टोटल 50 हज़ार है, अगर मैं 30 हज़ार तुझको दे दूँगा तो मैं घर कैसे चलाऊँगा। फिर लड़की कहती है भाई अगर तूने मेरे से शादी करवाई है, अब खर्चा तुझे भरना पड़ेगा। अगर तू मेरा खर्चा नहीं भर सकता तो तूने मेरे से शादी क्यों करवाई। फिर ऐसे होती लड़ाइयाँ। अब देखो इस केस में क्या है कि उस बंदे ने उस लड़की से शादी करी और शादी तो कर ली, पर उसने ये नहीं देखा कि इस लड़की का मेंटेनेंस लेवल कितना है। अब खर्चा उसका है महीने का 25-30 हज़ार। अब उसने रिजॉर्ट भी जाना है, रिश्तेदारों में बड़े बड़े गिफ्ट्स भी देने हैं, अच्छा खासा खाना पीना भी है। तो अब बंदा फंस गया। अब अगर वही बंदा पहले ये देख लेता कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है तो वो इस रिलेशनशिप में जाता ही नहीं और वो बच जाता। क्योंकि जब एक बार शादी का ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है ना, टॉक्सिक वाला, तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, सारी ज़िंदगी। अगर डाइवोर्स भी होता है तब बंदे को पता नहीं कितने लाखों रुपए देने पड़ते हैं उस लड़की को। इन चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो था एक जैसे लड़के और लड़की का, यानी कि हस्बैंड वाइफ का। अब नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ दोस्तों का। जब हम दोस्त बनाते हैं तब भी हमें मेंटेनेंस का खर्चा देख लेना चाहिए। और खर्चा सिर्फ पैसों का नहीं होता, खर्चा टाइम का भी होता है। जब भी आप किसी के साथ दोस्ती बना रहे हो, पहले तो आप ये देखो कि अगर आपने इसके साथ दोस्ती करी तब आपको क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम आए हफ्ते रेस्टोरेंट में बैठेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे, ठीक है। फिर एक बार क्या था कि चल मैं आपको अपनी बात एक बताता हूँ। एक बार मेरे एक दोस्त था, मैं उससे मिला तो उसने कहा, मैंने उसे कहा कि हाँ भाई तुम्हारे जो हमारे साथ और भी होते थे फ्रेंड्स वो कहाँ हैं। तो उसने कहा कि हम 4-5 हैं, हम अभी भी साथ रहते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो फिर उसने कहा कि हम आए सैटरडे को रिजॉर्ट में जाते हैं, वहाँ पे खाना पीना इकट्ठा करते हैं और जिसको कोई पैसे की ज़रूरत होती है हम सभी 1-1 लाख रुपया डाल देते हैं और उसको दे देते हैं जिसको ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब देखो अगर इसी केस की बात करूं तो अब उस दोस्त का मेंटेनेंस का खर्चा कितना हो गया कि हफ्ते में एक बार तो वो रिजॉर्ट जाएगा, और रिजॉर्ट जब जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो बिल है वो भी भरने पड़ेंगे। तो वहाँ का बिल सपोज मान के चलो कि 500 रुपये, कम से कम 500 रुपये का तो फिर बिल बन नहीं जाता है। तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस का खर्चा क्या हो गया। उसके बाद ये हो गया कि जब किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसने बोला कि हम लाख दे देते हैं जिसको ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको लाख रुपया भी देना पड़ेगा, वो भी रिस्क पर, क्योंकि अभी दोस्ती है। क्योंकि दोस्ती है, अगर आपने पैसा दे दिया तो वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अब किसी का क्या पता। तो ये सारा है मेंटेनेंस का खर्चा।
तो अब इसी वक्त समझ लो कि आपने इस दोस्त को दोस्त बनाना है या नहीं बनाना, क्योंकि वो पैसे को साथ आपका एक हफ्ते में एक दिन रिजॉर्ट जाने का टाइम भी मांग रहा है। वो टाइम को भी काउंट कीजिए कि आपको एक दिन देना भी पड़ेगा उनके साथ बैठने के लिए। अगर नहीं बैठोगे तो फिर दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, फिर बात तो वही है। फिर एक और तरह के दोस्त भी होते हैं जो कहते हैं हम रोज़ शाम को घूमने जाएंगे, तो उनके साथ रोज़ घूमने जाना पड़ता है। अगर नहीं जाओगे तो वो आपका घर का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे और बोलेंगे, अरे चल ना, क्या कर रहा है, अरे घूमने चल। तो कैसा दोस्त है जो हमारे साथ घूमने नहीं आता? तो फिर आपको जाना पड़ेगा। अब आपके दोस्त आपके घर पे पहुंच चुके हैं, अगर ना जाओगे तो वो बुरा मानेंगे, अगर बुरा मानेंगे तो दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो जो ऐसे दोस्त होते हैं ये करवाते हैं टाइम का खर्चा। हर रोज़ शाम को आएंगे, आपका टाइम लूट लेंगे, आपका टाइम बेकार कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। अगर आप अपने टाइम का बचाना चाहते हो तो ऑब्वियसली इन दोस्तों से दूर रहिए। वैसे तो जो भी दोस्त आपका टाइम ज़्यादा लेते हैं तो उनसे तो आपको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है वही हमारी ज़िंदगी है। तो अगर टाइम को सही से हमने यूटिलाइज़ कर लिया तो ज़िंदगी बन जाएगी, अगर नहीं किया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो रिलेशनशिप्स में भी जाने के लिए मेरा पॉइंट बस सिर्फ यही है, तो वहाँ पर भी मेंटेनेंस लेवल देखिए और लो मेंटेनेंस रिलेशनशिप्स ही बनाइए जो आपका ना टाइम कंज्यूम करें बेफालतू का, ना पैसा। ऐसे रिलेशनशिप से ही आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अगर हाई मेंटेनेंस रिलेशनशिप्स बना लिए तो वो आपको ज़िंदगी में डुबा देंगे। और एक बात और ध्यान में रख लेना, जो जेन्युइन बंदे होते हैं ना, जो सियाने बंदे होते हैं जिनके साथ आपको रहना चाहिए, जो आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जाएंगे, वो सारे लो मेंटेनेंस फ्रेंड्स ही होंगे, लो मेंटेनेंस रिलेशनशिप्स ही होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आप भी कुछ कहना चाहते तो, पूछना चाहते तो ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।